जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पुरानी एग्ज़ामों में आए हुए हैं, वह प्रश्न और जो आ सकते हैं वह दोनों प्रश्न देखेंगे। जैसे पटवारी, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, वन रक्षक और भी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए आपके लिए यह वीडियो बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से कौन अरब सागर में गिरती है? बेतवा, महानदी, चंबल या ताप्ती? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती है? सर्वाधिक, सबसे कम, मध्यम या सभी? तो इसमें इसका आंसर होगा ए, सर्वाधिक। मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियां बहती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में नदियों से अधिक अर्थव्यवस्था भी प्राप्त होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नमो दासो है? ताप्ती, गागर, नर्मदा या शिप्रा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, नर्मदा। नर्मदा नदी को नमोदासो के नाम से भी जाता है, जिसे भौगोलिक वैज्ञानिक टॉमली द्वारा नमोदासो कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? 1312, 1077, 1088, 1210? तो इसका राइट आंसर होगा 1077। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 1077 मतलब 1077 किलोमीटर बहती है और पूरी नर्मदा मीटर की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5। नर्मदा नदी का वह क्षेत्र 13180, 86340, 82250 या 79383 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर है ए, 93180 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? कपिल धारा, मंदार, धुआंधार या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी में का कौन से जगह पर बनता है। ठीक है, वो स्थान का नाम बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? 36, 41, 44 या 46? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण करती है, सकवा का निर्माण करती है या एस्चुरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, और डेल्टा नहीं बनाती है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा डेल्टा और कौन सी नदी पर डेल्टा बनता है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले से होता है। ठीक है, और ये नदी पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। चंबल नदी का उद्गम कौन से स्थान से होता है? भिंड, रतलाम, महू, उज्जैन? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा महू से। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम महू की जानापाव पहाड़ी से होता है जो यमुना में इटावा में मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां।
निम्न नदी अरब सागर में गिरती है? बेतवा, महानदी, चंबल या ताप्ती? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ताप्ती। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है और यह नर्मदा नदी के समांतर बहती है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से नर्मदा नदी बहती है उसी तरीके से ताप्ती नदी भी बहती है और दोनों की दोनों अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक, मंडला, बिलासपुर या जबलपुर? तो इसका आंसर है आंसर ए, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियां उद्गम है? महू, अमरकंटक, भेड़ाघाट, देवास? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अमरकंटक। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती है जो 3 किलोमीटर के अंदर से, तो वो दोनों नदी है नर्मदा और सोन। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा नदी के समांतर बहती है? केन, बेतवा, बीहड़ या ताप्ती? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, ताप्ती। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समांतर बहती है। ठीक है, और ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और नर्मदा नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश इस नदी का जल चुलिया झरने में से गिरता है? तो चंबल से का, या बेतवा, या बीहड़ या सिवना? तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी। तो चंबल नदी पर ही चुलिया जल प्रपात है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है 17वां। तो अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? शिवपुरी, वर्धन शिखर, लखना या कुमरा गांव? तो इसका राइट आंसर होगा कुमरा गांव, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, बेतवा नदी का उद्गम स्थान कुमरा गांव है जो रायसेन जिले में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है, निम्न नदी के द्वारा बनाए गए खंड दस्यु आश्रय स्थली है? बैनगंगा, सोन, चंबल या बेतवा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चंबल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है 19वां। निम्न नदियों में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है? चंबल, बैनगंगा, ताप्ती या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बैनगंगा। ठीक है, जो बैनगंगा नदी है वो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। तो क्वेश्चन नंबर 20वां है, कुंवारी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? शिवपुरी का पठार, भिंड, लाहार या सभी? तो इसका आंसर होगा ए, शिवपुरी का पठार। ठीक है, जो कुंवारी नदी है उसका उद्गम स्थल शिवपुरी का पठार है। यह सिंध नदी की सहायक नदी है जो भिंड जिले के लाहौर तहसील में सिंध में मिल जाती है। ठीक है, अगला, चचई जलप्रपात किस नदी पर है? बेतवा, बीहड़, नर्मदा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बीहड़। ठीक है, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है और जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। अगला क्वेश्चन है, भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? भेड़ाघाट, नरसिंहपुर, सागर या रीवा? तो दोस्तों आपको बताना है कि भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सागर में। जो भालकुंड जलप्रपात है वो सागर जिले में, जो प्रदेश की बेतवा नदी द्वारा बनाया जाता है। किस नदी द्वारा बनाया जाता है? बेतवा नदी द्वारा। अगला, मध्य प्रदेश किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? सोन, नर्मदा, चंबल या काली सिंध? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सोन नदी। सोन नदी को स्वर्ण की नदी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी पुल से गुजरती है? नर्मदा, चंबल, पार्वती या बेतवा? तो इसका राइट आंसर होगा
बेतवा, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्वालियर से भोपाल जाते समय बेतवा नदी को पार करना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? सोन, बेतवा, चंबल या नर्मदा? तो इसका आंसर होगा ए, सोन। मध्य प्रदेश के पवित्र स्थल अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी का उद्गम 780 किलोमीटर की दूरी में बहकर भारत की सबसे बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा में दीनापुर में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? नहीं बहती है। तो इसका आंसर, इसके ऑप्शन है वर्धा, वेनगंगा, बारना या माही। तो इसका राइट आंसर होगा डी, माही नदी। ठीक है, वर्धा, वेनगंगा तथा बारना तीनों नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। ठीक है, और जबकि माही नदी का प्रवाह पूर्व से होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। अगला, पंचमढ़ी किस नदी के किनारे है? बेनगंगा, ताप्ती, तवा या नर्मदा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, तवा नदी। जो पंचमढ़ी मुख्य पर्यटन स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो सी, तवा नदी के किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती, नर्मदा, केन या बेनगंगा? तो इसका राइट आंसर होगा केन। ठीक है, सी, कौन सी होगी? केन नदी, जो उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, केन नदी उत्तर की ओर बहती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ताप्ती भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम कौन से स्थान से होता है? अमरकंटक, कुमरा गांव, वर्धन शिखर या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जो नर्मदा नदी के समीप अमरकंटक से निकलती है और 780 किलोमीटर उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, पांडव जलप्रपात कहाँ है? ए, पंचमढ़ी, बी, पन्ना, सी, रीवा, डी, सागर? तो इसका राइट आंसर होगा पन्ना। जो पांडव जलप्रपात है वह पांडव जलप्रपात है वह पन्ना में है। ठीक है, और भालकुंड सागर में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला, निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, बेतवा, ताप्ती या ए और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ए और सी दोनों, मतलब नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? ठीक है, केन, बेनगंगा, वर्धा या गोदावरी? तो इसका राइट आंसर होगा केन। जो केन नदी है वह दक्षिण की ओर नहीं बहती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश की बोलो या मालवा की बोलो, बात एक ही है। तो इसका राइट आंसर, नहीं, मध्य प्रदेश की बोलो तो बेतवा होगी और मालवा की गंगा बोलो तो शिप्रा होगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, धसान किसकी सहायक नदी है? जो धसान नदी है वह किसकी सहायक नदी है? चंबल की है, नर्मदा की है, बेतवा की है या ताप्ती की है? तो जो बेतवा नदी है उसकी एक सहायक नदी है धसान। ठीक है, उसकी एक सहायक नदी धसान है बेतवा की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, बेतवा। ठीक है, धसान की सहायक नदी बेतवा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिप्रा, काली सिंध किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? केन की है, चंबल की है, बेतवा की है या सोन की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, शिप्रा, बी, चंबल नदी। जो शिप्रा और काली सिंध है वह शिप्रा नदी की, चंबल नदी की मुख्य सहायक नदियां है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दक्षिण की ओर मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी है यमुना, सोन, केन, बेतवा? तो इसका राइट आंसर होगा सोन। दक्षिण की ओर मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? सोन है।
सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और जो कि दाईं ओर से गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, कौन सी ओर से मिलती है? दाईं ओर से। अगला क्वेश्चन है, सांची और विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है? ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, बेतवा या सोन? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बेतवा। सांची एवं विदिशा नगर बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। बेतवा नदी जो है ना, वो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा से रेखा प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है? 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर? तो इसका राइट आंसर होगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? नर्मदा, बेतवा, सोन या केन? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नर्मदा नदी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। जो नर्मदा और ताप्ती है, दोनों एक समांतर बहती है और दोनों की दोनों भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? चंबल, सोन, बेतवा या ताप्ती? तो इसका राइट आंसर होगा बेतवा नदी। बेतवा नदी का वर्णन कादम्बरी और मेघदूत में मिलता है। जो मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का प्राचीन नाम वेत्रवती है। जो इसका प्राचीन नाम जो है ना, वो वेत्रवती है। बेतवा नदी का नाम वेत्रवती है। अगला, पुराणों में बेनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? पुराणों में बेनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? वेया, वे, दीदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, वेया। ठीक है, जो पुराणों में बेनगंगा है उसको वेया नदी के नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा गया? सोन, बेतवा, चंबल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गम होता है इस नदी का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? नर्मदा, बेतवा, सिपरा या चंबल? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बेतवा नदी। जो बेतवा नदी है वो प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। ठीक है, और इसे प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। अगला, बेतवा नदी किस में मिलती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सोन? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यमुना। ठीक है, जो बेतवा नदी है वो यमुना में जाकर मिलती है। अब यमुना में कौन से स्थान पर मिलती है ये आपको कमेंट कर बताना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या कृष्णा नदी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कृष्णा नदी। पर इसमें दो नदियाँ हैं। जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ में बहती है और कृष्णा नदी है वो आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो इसका अभी तो राइट ऑप्शन आप कृष्णा नदी लगाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? केन, बेतवा, सोन, चंबल? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सोन नदी। जो सोन नदी है वो यमुना नदी में जाकर नहीं मिलती है। तो आपको बताना है कि यमुना नदी में कौन सी नदी जाकर मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। तो आपको ये बताना है कि नर्मदा नदी कुल कितने राज्यों में बहती है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। किस स्थान से दो नदियाँ निकलती है? गंगोत्री, मुल्ताई, यमुनोत्री या अमरकंटक? तो आपको बताना है कि किस स्थान से दो नदियाँ निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, अब वो दो नदियाँ कौन कौन सी है इसका भी आपको कमेंट कर बताना है कि दो नदियाँ कौन कौन सी अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान है?
महानदी, बेतवा, सोन या चंबल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोन। ठीक है, अमरकंटक सोन नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो अमरकंटक एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अगला, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? कटनी, उज्जैन, सोनकच्छ या बीना? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सोनकच्छ। ठीक है, जो काली सिंध नदी के किनारे सोनकच्छ नगर बसा है। तो इसी के साथ आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके के और भी वीडियो चैनल पर अपलोड जल्दी ही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।